क्लैरिटी लाइफ में एक इतना अहम रोल प्ले करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जितना ही आदमी क्लियर होते रहेगा अपने गोल को लेकर के, अपने नेक्स्ट मूव को लेकर के, वो अपने लिमिटेशंस को तोड़ते चला जाएगा। और जिस लिमिटेशन का मैं बात कर रहा हूँ वो मेंटल लिमिटेशन है बेसिकली, क्योंकि सारे लिमिटेशन हमारे थॉट्स पे ही डिपेंड करता है। अगर हमने मान लिया कि भाई मेरा तो बस 30,000 रुपये ही सैलरी मुझे कमाना है और मैं 30,000 से ज़्यादा कमाने के लायक नहीं हूँ, तो आप 30 क्या, अब 25 तक नहीं कमा पाएगा। और अगर आपने मान लिया, ठान लिया कि भाई मेरा तो कमाने का हुनर इतना है कि मैं अरबों कमा सकता हूँ, या ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि मैं 2 5 10 लाख रुपए तो आराम से कमा सकता हूँ महीने का। तो ये माइंडसेट बहुत मैटर करता है। इस माइंडसेट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, कि जो भी चीज़ आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसमें आप सबसे ज़्यादा एक्सेलेंट बनने की कोशिश कीजिए। एक्सेलेंट मतलब कि आपको हर वे में कोशिश करना है कि आप उस चीज़ में बेटर बनते जाइए। जैसे एक राइटर है, एक लेखक है, वो चाहता है कि मैं सिर्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, मुझे लिखना पसंद है नॉन फिक्शन चीज़ों पर। नॉन फिक्शन मतलब कि प्रोडक्टिविटी पे, फोकस पे, टाइम मैनेजमेंट पे, कंपाउंडिंग इफेक्ट पे, ये सारी चीज़ों पे लिखना मुझे बहुत पसंद है, जो कि हमारे लाइफ को बेटर कर सके। ठीक है, मुझे इन सारी चीज़ों पे लिखना बहुत पसंद है। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखी और इसमें ऑल्दो मैं सक्सेस पा लिया, लेकिन ऐसी बात थोड़ी है कि मैं सिर्फ सेल्फ हेल्प पे ही लिख रहा हूँ तो बस सेल्फ हेल्प पे ही लिखूंगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। मैं इसको फिक्शन बुक पे भी ट्राई कर सकता हूँ। मान के चलो मैं फिक्शनल बुक भी लिख सकता हूँ जिसमें मोरल स्टोरी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो, जिससे कि सेल्फ हेल्प वाली जो मैंने क्वालिटीज़ है, लाइक प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, वो अपने मैं फिक्शनल स्टोरी से प्रेजेंट करूँ। कई ऑथर करते भी हैं। तो अभी ऐसा मैं अपने आप को कंस्ट्रेंट करके रख लूँगा कि भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नॉन फिक्शनल ही बुक लिखना है, तो मैं अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लूँगा वहाँ। फिर मुझे आगे कुछ आइडिया आएगा भी ना, फिक्शनल या फिर अदर साईफाई या फिर अदर हॉरर राइटिंग लिखने का, तो मैं उस थॉट को डिच मार दूंगा, मतलब छोड़ना यार, मुझे इसमें सक्सेस मिल गया, मैं उधर क्यों जाऊँगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जब ने देख लिया कि भाई इस चीज़ में मेरी पैर जम चुकी है, तो हम दूसरा ट्राई भी चीज़ करें। क्योंकि अपने आप को किसी एक चीज़ से बांध लेना, वो ये नहीं वो समझदारी नहीं होती है, वो होती है बेवकूफ़ी। क्योंकि हमें अपने लाइफ में हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते रहना है। जहाँ पे हम लोग अपने आप को अलग अलग चीज़ों में लर्न करने से रोक दिए, लर्निंग हमारी रुक गई, तो फिर हम लोग अपने आप को एक डेड डेथ आदमी, डेड ही मानेंगे ना, मरा हुआ ही आदमी मानेंगे ना। क्योंकि मैं जिस चीज़ों में लिखने के लिए चाह रहा हूँ उसमें लिख लिया और काफ़ी डीप तक लिख चुका हूँ। मुझे उस जेनरा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है जो कि ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता है। तो आप अलग चीज़ भी ट्राई करो भाई, अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करो। अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में भी पढ़िएगा, उसमें भी आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चेतन भगत को देखिए, फिक्शन लिखने का उनको आदत है, नोवेल लिखने का आदत है, स्टोरी बुक्स उनको आदत है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने 12 रूल्स ऑफ लाइफ निकाला, एक नॉन फिक्शनल बुक है। कितना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, कितना अच्छा करा था कि भाई उन्होंने सिर्फ एक जगह अपने आप को बांध करके नहीं रखा, जो कि कई राइटर्स कर लेते हैं कि अपने आप को बांध के रख रहे हैं। वैसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अभी हाल फिलहाल के बहुत कॉन्टेम्प्रेरी राइटर हैं, ऑथर हैं, यूट्यूबर भी हैं, अंकुर वारिको। उनको आप देखिएगा तो उन्होंने बुक लिखी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने लिखी एपिक शिट डन, उसके बाद लिखा गेट एपिक शिट डन, फिर उसके बाद देखा मनी एपिक शिट डन, समथिंग लाइक दैट, गेट मनी एपिक शिट डन, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ हेल्प से उठा करके फाइनेंस में घुसा दिया, जो कि उनका कोर था। उनका कोर तो सेल्फ हेल्प भी नहीं था, उनका कोर था फाइनेंस। क्योंकि एक बहुत टाइम से ही वो एक बेहतरीन कॉलेज से पढ़ चुके थे, जिस पर उनका फाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ था, और उस पकड़ की वजह से उन्होंने काफ़ी आगे भी अपनी लाइफ में बढ़े। उन्होंने कॉलेज भी, अपना जो डिग्री है वो एक फाइनेंस के अराउंड ही अपना कंप्लीट किया, बेहतरीन आदमी। नेक्स्ट जब हम लोग उनको पढ़ते तो पता चलता है कि अभी उन्होंने एक चिल्ड्रंस के लिए बुक लिखी है। क्या बात है, कितना बेहतरीन एक्सपांड कर रहा उन्होंने अपना, कितना उन्होंने अपने एक्सपांड किया है हॉराइजन को,
कि वो अपने हॉराइजन को कभी भी लिमिट नहीं करते हैं। जहाँ हमने अपने हॉराइजन को लिमिट करना स्टार्ट किया, वहाँ हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो स्टक होकर के रह जाएगी। उसके बाद हम लोग चाह करके भी कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे कि कुछ ज़्यादा फायदेमंद हो सके। आप कर ज़रूर पाइएगा कुछ अच्छा फायदेमंद चीज़, लेकिन कुछ बड़े लेवल पर नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें हायर हॉराइजन मेंटेन करने के बजाय हमें उसे एक्सपैंड करना है विद ड्यू टू बाय मेंटेनिंग दैट हॉराइजन। हॉराइजन को मेंटेन करते हुए ही हमें आगे वाले स्टेप पे बढ़ना है। कोई भी आप कंपनी को देख लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, बड़े बड़े कंपनीज, वो अपने एक फील्ड में पैर जमा लेते हैं, फिर वो दूसरे में एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं, अक्वायर करते हैं उस फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े कंपनीज को फंड लगा करके, मनी इकट्ठा करके, फिर वहाँ पे वो एक्सपांड पाँव जमा लेते हैं। तो ऐसे कर करके वो हॉराइजन अपना एक्सपांड करते रहते हैं। तो जो चीज़ आप बड़े बड़े चीज़ों में देख पा रहे हो वो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी कर सकते हो। इवन कि आप छोटी छोटी चीज़ों में कर सकते हो विथ लेस रिस्क। विथ उनके पास तो चेंज करने, अगर आप वो चेंज करें कोई चीज़, तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो जो चीज़ चेंज करेंगे, उनके पास तो बहुत रिस्क है कोई बड़ा चेंज करने के लिए। आप जो चेंज करिएगा उसका, अगर आप बहुत बड़ा भी चेंज अपने कंपनी में करते हो तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना बड़ा कि उस बड़े कंपनी में बनेगा। वो बड़े बड़ी कंपनीज कोई भी हो सकती है, तो उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू योर्स। अगर आप अपने इंडिविजुअल अपने कोई कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो, छोटे लेवल पे हो, तो आप एक चेंजेस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। सिमिलरली अपनी लाइफ पे अगर आप अपने कम उम्र में हो तो आप अलग अलग चीज़ पे एक्सपैंड कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे कि आप अपने हॉराइजन को बड़ा कर सकते हो। हॉराइजन मतलब अपने देखने की नज़रिए को, अपने देखने की क्षमताओं को बढ़ा सकते हो। और एक्सपेंशन ज़रूरी है। जिस जगह हमारी एक्सपेंशन रुकती है वहाँ पे हमें दो चीज़ समझ लेना है। हम अगर एक्सपेंशन रुक रहा है तो हमारे अंदर दो चीज़ों में से एक चीज़ एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए। पहला कि मैं रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि थम करके मैं और चीज़ें देख सकूँ कि भाई कहाँ कहाँ एक्सपैंड किया जा सकता है, या फिर मैं रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अब करना नहीं है, मैं हो चुका हूँ, मैं रिटायर अब लेना चाहता हूँ, आराम से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। दोनों में से कोई एक आइडिया पे आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बीच बीच वाला रहिएगा तो मिडिल मैन हमेशा ही एक बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अनकॉन्शियस लाइफ जीता है, जहाँ पे उसकी चॉइसेस का कोई कंट्रोल नहीं रहता उसके पास, कुछ कंट्रोल रहता है टू द अदर पर्सन। तो समझना पड़ेगा इन बातों को, कन्फ्यूज़न से बचिए और क्लैरिटी लाइएगा तो बेटर रहेगा। क्लैरिटी से आपके पास हॉराइजन बड़ा कर सकते हो अपने लाइफ का।